सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, जो सतगुरु के दरबार में आता है और सात संगत जी नतमस्तक होकर के सतगुरु का प्रणाम करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, राज जानना चाहता है। सात संगत जी, सतगुरु उसे 5 प्रण का संकल्प कराते हैं कि स्वीकार करो ये 5 प्रण, इसे मानोगे तब ज्ञान प्राप्त होगा, तब परमात्मा की जानकारी कराई जाएगी। सात संगत जी, मानो तो हमेशा चतुराई ही लगाता है। सात संगत जी बहुत जल्दबाजी में कह देता है हमें स्वीकार है, 5 प्रण स्वीकार है। सात संगत जी, जिस शरीर को जो इस संसार में 40 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल की उम्र तक कहता आया है कि मैं हूँ, तेरा है, मेरा है, जातिवाद, विवाद, सब कुछ इतना जल्दी कैसे स्वीकार कर लिया। उसे जल्दी है कि परमात्मा की जानकारी हो जाए, या तो संसार से पीड़ित है, संसार से परेशान है और जल्दी में ही स्वीकार कर लेता है कि हाँ हमें स्वीकार है 5 प्रण। और गुरु जो है ज्ञान दे देता है, निराकार का साक्षात्कार करा देता है। सात संगत जी, अगर सच में जो 5 प्रण का पहरा देता है, 5 प्रण को स्वीकार किया है और उसको अमल करता है, सात संगत जी कहते हैं सतगुरु का वह प्यारा सेवक 5 प्रणों का पहरा दे, वह सतगुरु का प्यारा सेवक है जो 5 प्रण का पहरा देता है, जो 5 प्रण का मान रखता है और 5 प्रण में जो चलता है। सतगुरु का वह प्यारा सेवक सेवा करे नम्रता से। सात संगत जी, पहला प्रण है तन मन धन परमात्मा का है, इसे परमात्मा का ही स्वीकार करना है। कहते हैं सात संगत जी कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी। सात संगत जी, इस सतगुरु जो है नर नारी जाति पात छोटे बड़े सबसे भेद मिटाया, एक प्रभु को सब में दर्शाया और ऐसा जो मान करके सेवा करता है नम्रता भाव से कि सब में परमात्मा है और सबका जो हम कर रहे हैं सेवा सत्कार, कुछ खिला पिला रहे हैं या वाणी से ही प्यार से बातें करता है, सेवा करें नम्रता से। सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संतों को दे सत्कार, जो संतों का सत्कार करता है। सात संगत जी, भगवान राम भी सेवरी को यही बात बताए कि जो हमसे अधिक करके साधुओं का सेवा करना। अच्छा संगत जी, सतगुरु ने भी यही कह रहे हैं, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संतों को दे सत्कार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संगत से करे प्यार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो गुरु प्यारों का यश गाए। गुरु अवतार है अंतर्यामी, ऐसे भक्त बेहर्षाए। बहुत सारी कृपा होती है सतगुरु की, जो ये 5 प्रण को अमल कर लेता है, संगत से प्यार करता है। और सात संगत जी कहते हैं कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। कहे अवतार गुरु शिष्य में भेद न बिल्कुल राई है। सात संगत जी, दोनों को एक कर मानना है। ये संत के माध्यम से ही जो हम सेवा संतों का करते हैं, ये सतगुरु का सेवा होता है। ऐसा भाव होना चाहिए सात संगत जी। कोई जातिवाद नहीं, संगत में
चाहे जितने लोग आए हैं या संगत ही क्यों, हम जहाँ भी जाएं, घर में, पड़ोस में, कहीं भी, चाहे किसी भी बिरादरी का है, जात का है, भाव तो हमारा वही होना चाहिए। परमात्मा सब में रमा हुआ है। साथ संगत जी, संगत का प्रशंसा करना है, प्यार करना है, इसे सद्गुरु स्वरूप सत्कार करना है, हर समय इसका यश गाना है। इनको रिझा करके, संतों को रिझा करके, संतों को सेवा करके हमें सतगुरु को रिझाना है। सतगुरु ने संतों से जोड़ दिया। संतों का सेवा करना, संतों के बीच रहना, संतों का संस्कार अपने जीवन में उतारना, संतों जैसे। और सासंग जी, राही भर कहीं भेद नहीं रखा। सत्संग जी इतना ही नहीं बल्कि पूजनीय बना दिया। सत्संग जी, अगर थोड़ा भी कहीं चूक हो जाता है तो सत्संग जी हम कहते हैं कि इच्छा नहीं करता संगत जाने का। जो संगत के लिए तड़पता है, संगत के लिए हमेशा बेचैन रहता है कि हमको सत्संग जाना है, सत्संग जी उस पर सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि सतगुरु ने संगत से ही जोड़ा है, संगत से प्यार करने को कहा है कि संगत सत्संग के संतों के चरणों में ही तेरा सारा संसार है। अब इस संसार से तू क्या चुनना चाहता है? सब कुछ हाजिर है इसी में। तो आइए सत्संग जी, अगर कोई कहता है, अगर कोई शिकवा शिकायत करता है या हमारे अतीत को याद करके कोई कुछ कहता है, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, तो सत्संग जी यहाँ एक कबीर जी की दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे स्वाय। सत्संग जी, ये हमारे लिए जिस निंदक की बात कही जा रही है, जिससे हम नफरत करते हैं कि हमको कोई तो ऐसा कहता है कि अरे बाप रे, अब तो ये सत्संग करने लगे, पहले तो ऐसे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अब ये सत्संग करने लगे, सत्संगी हो गए, महात्मा कहने लगे, इस तरह का ताना सुनने को मिलता है, भगवान हो गए। तो सत्संग जी, इससे घबराना नहीं है, ये तो लोग कहेंगे और कह रहे हैं, तो सच है कि कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, तभी तो लोग की नजर पड़ी है। पहले जो करते थे वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग जो है परेशान हैं कि ये बदल चुका है और बदलना ही हमारा उद्देश्य है, हमारे सतगुरु की इच्छा है, सतगुरु का कृपा है। अगर बदलाव आ रहा है तो संतों को धन्यवाद दें, सतगुरु को धन्यवाद दें कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है। अगर लोग हमें ठोकते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसके इतना करीब रहें ताकि वो हर कदम पर हमको ठोकते रहे, समझाते रहे। वो सोच रहा है कि हम ताने मार रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमको सतर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमको अपनी भाषा से समझा रहा है, हम समझ रहे हैं उसकी भाषा को। सत्संग जी, आखिर कौन हमें समझाएगा कि तू गलत कर रहा है? यही तो बताएगा जो पहले करते थे, जिसके साथ रहते थे, अब उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ कोई वैसा कर्म नहीं करेंगे, तो वो कहेगा तू बदल गया। और सत्संग जी यही तो चाहते हैं, मेरे गुरु भी यही चाहते हैं कि तू बदल जा। तू जो संसार में जब पहले जो थे, जो तुम्हारा दोस्त थे, जो तुम्हारा कर्म था, अगर उसमें बदलाव आए तो सत्संग जी यही तो चाहते थे।
सतगुरु की यही तो इच्छा है। तो साथ संगत जी, हमें किसी से बैर विरोध नहीं करना है, रिश्तों नातों से भी बैर विरोध नहीं करना है। रिश्तेदार भी चिढ़ते हैं सत्संग से, पता नहीं क्यों। और हमेशा से सत्य कड़वा होता है, सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कोई नहीं सोचता है कि चलो हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, जो सत्संग जा रहे जाए, इनकी मर्जी है भाई, करने दो सत्संग, क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता, लोग पता नहीं क्यों पीछे ही पड़ जाते हैं। सत्संगी हो गया है, सत्संग कर रहा है, पूजा पाठ नहीं करता है, ये करता है। अरे भाई, आपको क्या पड़ी है, आपको तो हम रोक नहीं रहे हैं। आपको जो कर रहे थे वो तो आप करिए, बस हमें जो सिखाया गया है वो हम कर रहे हैं। पहले हमारे जीवन में गुरु नहीं था, अब हमारे जीवन में गुरु का आगमन हो गया है। तो अब जिस तरह हमारे गुरु का आदेश होगा, जो जिस तरह इशारा होगा, जो हमारे गुरु हमसे कराना चाहते हैं, अब तो सब कुछ समर्पण कर दिए हैं। ये 5 प्रण में तन मन धन परमात्मा को ही तो दे दिए हैं। ये मन तो परमात्मा में ही है, चरणों में। तो अब मन को जिधर चाहे उधर लगाएं, इनकी मर्जी है। तो साथ संगत जी, ऐसा अगर हमारा ध्यान थोड़ा भी हट जाता है तो हमें चिढ़ होता है। लोग हमें कहते हैं, ताना देते हैं, कुछ ऐसे बहाने कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब ये सत्संग के लेकर के ताना मारते हैं। कोई बात नहीं, हमारे दिल में घुस करके कोई तो नहीं इनको निकाल सकता है ना, कोई ताना ही तो मार सकता है। कोई बात नहीं, हम स्मरण करेंगे। और सच तो ये है साथ संगत जी कि जैसे ही हम सुमिरन का सहारा लेते हैं, जैसे ही इनका ओट पकड़ लेते हैं, तेरी ओट सहारा तेरा, साथ संगत जी जैसे ही कहते हैं तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। हे प्रभु परमात्मा, आप ये दुनिया वाले नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, इनको तो जानकारी नहीं है, तो साथ संगत जी कैसे इतनी जल्दी से बताई जाएगी। ये चीनी का घोल तो नहीं है ना कि किसी के मुख में जबरदस्ती 1 चम्मच डाल दिया जाए और वो टेस्ट करके बता देगा कि मीठा है या नमकीन है, खट्टा है। ऐसा तो नहीं है साथ संगत जी। ये सत्य इतनी जल्दी से स्वीकार कैसे होगा, जो हमेशा से परंपराओं में बंधा है, जातिवाद में बंधा है। साथ संगत जी, अगर किसी एक साथ कई बिरादरी के लोग बैठे हैं साथ संगत जी, जिसे अपने 5 प्रण ध्यान है साथ संगत जी, उसे कोई बिरादरी से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ संत है ना, सब में परमात्मा विराजमान है, ऐसा नूर एहसास करता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा एक सुने हैं महात्मा कहीं मिसाल दिए हैं कि मीरा जी जो है अपने रविदास गुरु को प्रसादा कराना चाहती थी, अपने घर बुला करके लंगर। तो मीरा राजघराने की लड़की थी, इसलिए रविदास जी को वो सब लोग स्वीकार नहीं करते थे कि वो आएंगे तो हम लोग प्रसादा नहीं करेंगे। अन्य साधु लोग भाग रहे थे। तो साथ संगत जी, वहाँ महापुरुष बताते हैं कि रविदास जी आए थे, सब में रविदास ही दिख रहे थे मीरा को, सब में मीरा जो है रविदास को ही दिखने लगी और खुशी हो करके झूम झूम करके प्रसादा सबको कराने लगी। तो साथ संगत जी, सतगुरु ने ऐसा नजर देता है और इसीलिए कहता है कि सारे संगत से प्यार करो, जातिवाद में मत फंसना, तेरे मेरे भावनाओं में मत फंसना, ऊंच नीच अमीरी गरीबी में मत फंसना, छोटे बड़ों में मत फंसना, काले गोरों में भेद नहीं करना। इस तरह का भाव जो है साथ संगत जी कहते हैं कि अपने मन में रखना, संतों से प्यार करना, संतों के बीच रह करके हर समय अपने सतगुरु का दीदार करना, सब में संतों में अपने सतगुरु को महसूस करना, इस निराकार को महसूस करना। साथ संगत जी, थोड़ी कठिनाई है कि ये शरीर तो किसी और का है और इसमें हमको किसी को महसूस करना है। तो साथ संगत जी, ये नज़र सतगुरु दे देता है। जब यह 5 प्रण हम स्वीकार कर लेते हैं साथ संगत जी, जब 5 प्रण मान लेते हैं और ये तन मन धन परमात्मा को जब दे दिए, तो साथ संगत जी अब बचा ही क्या मेरे पास।
जो इस तरह का भेदभाव करेंगे, जो इस तरह का हमारे भक्ति में बाधा लाएगा। साथ संगत जी, इसीलिए तो सतगुरु ने ज्ञान देने से पहले ये सब उतरवा लिया। ये 5 तन मन धन भी कहा कि सब स्वीकार कर लो, तो तेरे पास बचा क्या। ये तन मन धन परमात्मा ने जब कह दिया कि ये परमात्मा का है, इसे स्वीकार कर लो, तो फिर मैं कौन हूँ, मेरे पास बचा ही क्या। वही विदेह हो गए, कोई कुछ भी नहीं है मेरे पास, न कोई जात है, न शरीर है, तन है, न मन है, न धन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब तो एक ही बचा, विदेह से विदेह को मिलना है। सत्संग जी जैसे ही पर्दा हटाता है, तुरंत दोनों एक हो जाते हैं। और सत्संग जी अगर ये एहसास, सत्संग जी बाहर आते ये तन मन धन तो दे देता है, कहता है इसे लेकर जा संसार में, इसे संसार में लेकर जा, ये तेरा साधन है, इसी से तू कर्म करना, सेवा सुमिरन सत्संग। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें, जैसा कि अगर मान लीजिए एक गुरु का मिसाल देते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को एक मुट्ठी चना दिया, सबको एक एक मुट्ठी चना दिया और बोला कि लेकर जाओ, इस चने को संभाल के रखना, जब मांगेंगे तो देना। तो सत्संग जी गुरु ने चना दे दिए, तो उस चना का जो शिष्य के जो बुद्धि काम की, जिस तरह का सोच काम किया वो किया, तो उसमें से किसी के पास सड़ गया, किसी ने ज़्यादा समय हो गया फेंक दिया। एक जो है शिष्य था जो उसको जमीन में बो दिया, खेत में बो दिया, और सत्संग जी ऐसा करके खेत में बोते बोते बहुत सारा चना इकट्ठा कर लिया। जब गुरु मांगने लगे तो किसी के पास तो नहीं था, लेकिन जो जमीन धरती में अपना खेत में जब बोता था तो वो दिखा दिया कि प्रभु जो आप चना दिए थे इसको हम बार बार बोते रहे और इसमें से अधिक चना हुआ। तो सत्संग जी इस तरह से कहते हैं कि सतगुरु ने ये तन मन तुझे दे दिया कि अब ले जा, इसे है तो मेरा, स्वीकार तो तू किया है कि हाँ प्रभु ये तन मन धन आपका है, पर ये फिर मुझे क्यों दिया, इसलिए कि तू संसार में है। अगर तेरे पास माया नहीं रहेगा तो फिर तू कैसे कहीं जाएगा सत्संग में, और सेवा कैसे करेगा। तन मन धन तीनों से सेवा करना है। तो ये सेवा करके इस मानव जीवन में अपने हर जीवन में जो पिछले जन्मों का जो 84 लाख योनियों से तुझे मुक्त होना है, तो सत्संग जी कहते हैं कि यहाँ कुछ कर्म करना पड़ेगा और कर्म करके विशाल रूप में तुझे प्रकट होना है। तो सत्संग जी तन मन धन फिर दे दिया और कहा कि फिर जब चाहेंगे हम मांग लेंगे। तो सत्संग जी हम इसे बहुत बचा बचा करके सदुपयोग किया इसका, कि ये इसमें किसी प्रकार का कमी न हो, नुकसान न हो। ये प्रभु कभी भी मांग सकता है, ये मेरा नहीं है, चाहे सुंदर हो या बदसूरत हो, जैसा भी हो, ये प्रभु परमात्मा का है। अगर हर समय ये बात का ध्यान जब बना रहता है तो सत्संग जी हम संसार में अपने सतगुरु के चरणों के योग बन जाते हैं। और सत्संग जी हर पल सतगुरु का स्मरण करके, इस निराकार परमात्मा का एहसास करके सब में सेवा का भाव जग जाता है। और सत्संग जी अगर किसी को हम एक गिलास भी पानी पिलाते हैं तो यहाँ ये भाव होना चाहिए कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आज आपने किसी को सेवा करने का अवसर दिया, हमारे हाथों से ये हाथ हमारा एक गिलास किसी को पानी पिला करके उसका कंठ गीला किया। सत्संग जी अगर किसी को हम कुछ माया से सहयोग कर देते हैं तो ये प्रभु की ही कृपा होती है जो हमसे करा देता है। इसी का तो है धन। पर सत्संग जी जब धन हमारे पास आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, तन मन धन सब कुछ मेरा है। अब हम भूल जाते हैं उस वादा को, वचन को जो ज्ञान कक्ष में किए थे, दोनों के बीच जो वादा हुआ था। तो सत्संग जी जब हम भूल जाते हैं इस वचन को तो सत्संग जी धीरे धीरे ज्ञान भी हमको भूलने लगता है। जिस चेहरे का जो साक्षात्कार होता है सत्संग जी, उस पर धीरे 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 एक चादर पर्दा काम क्रोध लोभ का
अपनेपन का, जातिवाद का पढ़ने लगता है और सत्संग जी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि हम तो ज्ञान ही लिए हैं, गए तो थे सत्संग किए, सेवा किए, पर लाभ नहीं मिला। तो कारण यही है सत्संग जी, हमें जो वादा किए थे ज्ञान कक्ष में, इस वचन को याद रखना चाहिए कि हम दोनों के बीच कुछ लेन देन हुआ था, करार हुआ था। तो सत्संग जी हम ये वादा करके ज्ञान प्राप्त किए हैं, अगर भूल जाएंगे तो ये सतगुरु तो इसीलिए ही ज्ञान कक्ष में ये तन मन धन स्वीकार कर लिया कि तेरे भक्ति में कभी बाधा नहीं आएगा और कोई कठिनाई नहीं होगा, तुम आसानी से भक्ति कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तो कोई अहंकार भी नहीं रहेगा। किसी का सेवा भी करेगा तो तुझे ध्यान रहेगा कि तूने ही किया है, ये तो तेरे ही माध्यम से तुझे नाम कमाने के लिए, तुझे मुक्ति धाम जाने के लिए या तुझे सुख के लिए, ये तो प्रभु ने करा लिया। तो सत्संग जी इस तरह का भाव हो जाता है। आइए सत्संग जी, जब हम अपने सतगुरु के चरणों में ध्यान बनाए रहेंगे और अपने 5 प्रण का ध्यान बनाए रहेंगे तो अवश्य ही अपने गुरु के वचनों का पालन कर लेंगे और सत्संग जी सतगुरु के चरणों का लाज भी रह जाएगा। एक अच्छा सच्चा गुरसिक बन जाएंगे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।